लोग देखने वाले हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, ठीक, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इसकी डिफिनीशन एक बार देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइस वे उपकरण होते हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर द्वारा प्रसंस्कृत या प्रोसेस्ड डेटा को मानव पठनीय रूप में, मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में पेश किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। जैसे टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, साउंड हो गया, वीडियो आदि, ये सब चीज़ें क्या होती है, आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। ऐसे डिवाइस जो इसको शो करेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर देखते हैं तो ये क्या है, स्क्रीन है, कंप्यूटर की स्क्रीन है। उस स्क्रीन पे जो है आपको लिख करके है, जैसे मान लीजिए 2 + 2 बराबर क्या आ गया 4, ये 4 स्क्रीन पर लिख करके आ गया। ये जो 4 है तो ये क्या हो, आपको जो डिस्प्ले ये दिखा रहा है, मॉनिटर ये जो दिखा रहा है, वो क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक। अगर सिंपल वर्ड में बात किया जाए तो जो आउटपुट डिवाइस होता है वो हमें क्या बताता है कि कंप्यूटर ने क्या परिणाम निकाला, क्या रिजल्ट निकाला है कंप्यूटर ने, वो जो चीज़ है वो क्या कहलाएगी हमारी, वो जो दिखाएगा वो क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस होगा, ठीक है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रमुख आउटपुट डिवाइस। कुछ आउटपुट डिवाइस की लिस्ट है, उसको देख लेते हैं, ठीक। जैसे मॉनिटर है, ठीक ना, मॉनिटर पे, ठीक, जैसे मॉनिटर है, मॉनिटर ये क्या, कंप्यूटर का परिणाम स्क्रीन पर दिखाता है, तो ये क्या हो गया, आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक। प्रिंटर चीज़ों को प्रिंट करता है, डिजिटल डाटा को कागज़ पर छापता है, ये भी क्या हो गया, आपका एक आउटपुट डिवाइस हो गई। प्लॉटर क्या होता है, बड़ी ड्राइंग या ग्राफ प्रिंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक ना। मतलब एक तरीके की मशीन है, एक तरीके डिवाइस है जिसमें कोई बड़ी ड्राइंग होती है ना, जैसे A4 साइज़ से ज़्यादा बड़ी अगर पेपर होते हैं और भी उससे भी बड़ा पेपर होता है तो उसको जो है ग्राफ को प्रिंट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। स्पीकर जानती हैं, ये क्या ध्वनि को बाहर निकालते हैं, आउटपुट के रूप में देता है, ठीक। हेडफोन या ईयरफोन हो गया, ये भी व्यक्तिगत ध्वनि सुनने के लिए होता है, तो चीज़ों को ये बाहर निकाल रहा है, रिजल्ट को बाहर दे रहा है, तो ये क्या आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर ये भी एक जो है आउटपुट डिवाइस है, ठीक। स्मार्ट बोर्ड या फिर डिस्प्ले पैनल, ठीक ना, कोई स्मार्ट बोर्ड जिस पे हम लोग लिखते हैं उसमें भी चीज़ें क्या होती है, दिखती हैं, ठीक। और जो डिस्प्ले होता है पैनल का, पैनल डिजिटल टीचिंग जो हम लोग करते हैं, ठीक है, और प्रेजेंटेशन में जिसका हम लोग यूज करते हैं वो भी क्या आउटपुट डिवाइस है। ये सीटेट और EMRS में पूछा गया है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक। स्मार्ट बोर्ड और डिस्प्ले पैनल या डिजिटल टीचिंग और प्रेजेंटेशन में जो है इसका यूज किया जाता है, इस वजह से ये क्या है, आपकी एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक ना, आउटपुट डिवाइस है ये पूछा भी गया है, ठीक है। LED LCD डिस्प्ले, हाई क्वालिटी विजुअल डिस्प्ले होता है, ठीक। ये भी क्या है, आपका पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो ये भी कैसा है, आउटपुट डिवाइस होता है ये, ठीक है भाई, ठीक। अगर पूछा जाए स्मार्ट बोर्ड, डिस्प्ले पैनल, डिजिटल टीचिंग और प्रेजेंटेशन में जिसका यूज किया जाता है वो कैसा है, वो आउटपुट डिवाइस है। LED LCD डिस्प्ले क्या है, ये भी क्या है, आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है। देख लीजिए आउटपुट जो डिवाइस होता है उसके प्रकार के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जो आउटपुट डिवाइस होता है वो कितने तरीके का होता है, जनरली 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का। पहला क्या हो गया आपका, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। दूसरा क्या हो गया आपका, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, जिसमें सिर्फ डेटा केवल देखा जा सकता है, छापा नहीं जा सकता है, ठीक है, उसे हम लोग सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, ठीक ना। जैसे कोई PDF है, उसको अगर आप PDF को अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं, किसमें, मोबाइल में देख रहे हैं, कंप्यूटर में देख रहे हैं, जैसे PDF को आप मोबाइल में, लैपटॉप में, टैबलेट में, इन सब में देखते हैं, ठीक है, लेकिन वो आप उसको हाथ में ऐसे निकाल करके कॉपी पे, कागज़ पे नहीं देखते हैं, ठीक है ना। वो सिर्फ क्या होता है, आपके मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप में रहता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। कैसा कहलाता है, सॉफ्ट कॉपी कहलाता है, ठीक। मतलब उसको आप देख सकते हैं लेकिन उसको कागज़ पे से छाप नहीं पा रहे हैं, ठीक ना, छापा नहीं गया, तो वो क्या है, आपका सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी का मतलब क्या हो गया, वो कागज़ पे छपा हुआ हो, ठीक ना। किस पे छपा हुआ, कागज़ पे कॉपी पे जो है छपा हुआ हो, तो उसको हम लोग जो है हार्ड कॉपी बोलते हैं। हार्ड कॉपी हम लोग समझ चुके हैं। हार्ड कॉपी मतलब जो चीज़ प्रिंट हुई हो, कॉपी में हुई हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे हार्ड कॉपी बोलेंगे, ठीक है, ठीक। जैसे सॉफ्ट कॉपी का एग्जांपल देख लीजिए, मॉनिटर में जो दिखे, प्रोजेक्टर पे जो दिखे, जो स्पीकर से है, वो सॉफ्ट कॉपी का हो गया, ठीक। हार्ड कॉपी का हो गया जिनसे डेटा कागज़ या ठोस रूप में प्राप्त होता है, जैसे प्रिंटर, प्लॉटर, उन सबको हम लोग बोलते हैं हार्ड कॉपी बोलते हैं, ठीक। अब देख लीजिए
देखिए हम लोग जो है अपने इस मॉडर्न टाइम पे ढेर सारे मॉनिटर जो है बना चुके हैं। तो वही हम लोग को देखना है टाइप्स ऑफ मॉनिटर, मतलब कितने कितने तरीके के मॉनिटर का यूज़ हम लोग कर रहे हैं या करते हैं। ठीक, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है CRT। इसका फुल नेम भी पूछता है, ठीक ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका फुल नाम भी पूछा जाता है, फुल फॉर्म भी। तो क्या है CRT का मतलब क्या हो गया, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, ठीक ना। क्या होता है, C से क्या हो गया आपका कैथोड। मैं लिख भी देता हूँ एक बार, फिर से याद हो जाएगा आपको, कैथोड रे ट्यूब, ठीक, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। ये हो गया। ये क्या होता था, पुराने मॉनिटर जिनका हम लोग यूज करते थे और बहुत बड़े होते थे, ठीक, वो CRT कहलाते थे। LCD का क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD का क्या नाम होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये हल्के होते हैं और कम बिजली यूज करते हैं ये, ठीक है। LED लाइट इमिटिंग डायोड। ये क्या होता है, अधिक स्पष्ट और आधुनिक आपका मॉनिटर है ये। OLED ऑर्गेनिक LED, ठीक ना, ऑर्गेनिक LED हाई कॉन्ट्रास्ट और फ्लेक्सिबल स्क्रीन इनके पास होता है, ठीक ना। LED का मतलब जन भी करते हैं आप, ठीक। क्या होता है, लाइट LIGST इमिटिंग डायोड, इमिटिंग डायोड, ठीक है, ये चीज़ है लाइट इमिटिंग डायोड। इनका फुल नेम भी पूछा जाता है, फुल फॉर्म भी। और ये इतने टाइप के जो मॉनिटर होते हैं जिनका यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, देख लेते हैं। अब प्रिंटर, कुछ प्रिंटर हैं, प्रिंटर के बारे में एक अलग से लेक्चर भी कर लेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे जान लेते हैं कि थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, ठीक ना। इम्पैक्ट प्रिंटर एक होता है, ठीक। इम्पैक्ट प्रिंटर ये क्या है, सुई या हथौड़े से कागज़ पर प्रिंट करता है, जिसका एग्जाम्पल क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, ये बिना टकराए प्रिंट करता है। इम्पैक्ट का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ से टकराना, ठीक ना, इम्पैक्ट करना, ठीक है ना। तो जिसमें इम्पैक्ट प्रिंटर है वो टकरा करके जो है प्रिंट करता है। नॉन इम्पैक्ट ये बिना टकराए करता, मतलब इंकजेट से प्रिंट करेगा, या फिर लेजर प्रिंटर इसमें आते हैं। मतलब प्रिंटर के ये टाइप हैं, मतलब इस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से टाइप के प्रिंटर आते हैं तो पूछा जाएगा। तो एक इंकजेट है, दूसरा क्या है आपका लेज़र प्रिंटर, ठीक है। तो ये दो तरीके के प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया, ठीक। अब कॉमन क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। कौन सा प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो आप बताएंगे लेज़र प्रिंटर है, ठीक। दो होता है, एक लेज़र प्रिंटर बताया मैंने और एक इंकजेट प्रिंटर बताया, ये हो गया। आउटपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर है। हार्ड कॉपी क्या होता है, जो प्रिंटर या प्लॉटर से प्राप्त होता है वो हार्ड कॉपी होता है, ठीक। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट किसे कहते हैं, जो मॉनिटर या प्रोजेक्टर पर दिखाई देता है उसे सॉफ्ट कॉपी बोला जाता है। प्लॉटर का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, इंजीनियरिंग, ड्राइंग या फिर मैप की प्रिंटिंग करने में। मैप बनाना हो या इंजीनियरिंग कोई ड्राइंग बनाना हो तो प्लॉटर का यूज करते हैं, ठीक है। और सबसे तेज प्रिंटर कौन सा है, लेजर प्रिंटर है, ठीक है, लेजर प्रिंटर। और ये किस टाइप का प्रिंटर है, आपको इसको जो है कमेंट में बताना है। कमेंट में आपको बताना है कि ये किस टाइप का प्रिंटर है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, लेज़र प्रिंटर, ठीक। स्पीकर किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, ऑडियो आउटपुट डिवाइस है ये। प्रोजेक्टर किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, विजुअल आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर क्या है, विजुअल आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है, ऑडियो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। कुछ MCQ हैं उसमें देख लेते हैं, जैसे कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस है, कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस है। पहले नंबर पे क्या है आपका, माउस है, फिर कीबोर्ड है, प्रिंटर है, जॉयस्टिक। आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा जा रहा है तो क्या हो सकता है, ये आपका इनपुट है, ये भी इनपुट डिवाइस है। प्रिंट जो है आपको रिजल्ट देता है, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक। जॉयस्टिक भी क्या करता है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। कौन सा उपकरण हार्ड कॉपी आउटपुट देता है, हार्ड कॉपी मतलब लिखित देगा, आपको किसी कॉपी में लिखित देगा, ठीक ना। मॉनिटर स्क्रीन पे शो करता है, स्पीकर आपको ऑडियो सुनाता है, प्रिंटर ये जो है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में, ठीक है। प्रोजेक्टर भी आपको दिखाता है, ठीक। आगे एक मॉनिटर किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस में, मॉनिटर हार्ड कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी में आपको कॉपी लिख करके देता है। सॉफ्ट कॉपी, हाँ सॉफ्ट कॉपी है ये, बहुत नहीं है, नन नहीं, सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। स्पीकर किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। स्पीकर से क्या निकलती है, ऑडियो निकलती है। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑडियो हो जाएगा, ठीक। प्रोजेक्टर क्या करता है, प्रोजेक्टर डेटा को इनपुट करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, डेटा को डिस्प्ले करता है, डेटा को स्टोर करता है। आपको बताऊं मैं, प्रोजेक्टर क्या करता है, डेटा को दिखाता है। प्रोजेक्टर पे चीज़ें दिखाई देती हैं तो वो क्या करता है, डिस्प्ले करता है, ठीक है।
प्लॉटर का क्या उपयोग किया जाता है? प्लॉटर क्या किया जाता है? अभी मैंने बताया था कि ये ड्राइंग करने के लिए जो है और मैपिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा इंजीनियर ड्राइंग और प्रिंट करने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर जो है आपका क्या आउटपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर भी क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। कौन सा आउटपुट डिवाइस ग्राफ या चित्र प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था ग्राफ मतलब कि मैप हो गया। मैप और ड्राइंग के बारे में बताया था। मैप और ड्राइंग कौन करता है? तो आपको बताया था प्लॉटर क्या करता है? मैप और ड्राइंग को जो है बनाता है। ठीक है, लेजर प्रिंटर किस श्रेणी में आया था? अभी आपको बताया था इंकजेट और लेज़र प्रिंटर। ठीक, दोनों के बारे में बताया था। तो लेज़र प्रिंटर होता है वो कैसा होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आउटपुट डिवाइस का मुख्य कार्य क्या होता है? डेटा को इनपुट, प्रोसेस, रिजल्ट, स्टोर। डेटा को क्या करता है? ये रिजल्ट के रूप में दिखाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉफ्ट कॉपी किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, स्कैनर तो है ही नहीं आपका, प्लॉटर भी नहीं है आपका, प्रिंटर भी नहीं है। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा आपका? मॉनिटर हो जाएगा भाई। प्रिंटर आपको प्रिंट करके देता है, प्लॉटर भी आपको जो है ड्राइंग बना के देता है, तो मॉनिटर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस क्या है? हार्ड कॉपी का मतलब जो आपको प्रिंट करके देता हो। ठीक है, तो स्पीकर तो होगा नहीं, ये प्रिंटर आपका है, यही ऑप्शन हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा। मॉनिटर भी नहीं है, प्रोजेक्टर भी नहीं है। आगे आते हैं। आउटपुट डिवाइस का उदाहरण इसमें कौन आउटपुट है? स्कैनर क्या करता है? स्कैन करके इन करता है, कीबोर्ड से भी डेटा इन होता है, स्पीकर क्या करता है? ऑडियो को बाहर निकालता है। तो यही आंसर हो जाएगा आपका। LCD और LED किसके प्रकार हैं? ये मॉनिटर के प्रकार हैं। ठीक ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक, और LED का क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक, लाइट इमिटिंग डायोड, ये होता है क्या? मॉनिटर के टाइप होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा डिवाइस विजुअल आउटपुट देता है? विजुअल मतलब कि देखने वाला। ठीक ना, दृश्य जिस पे दिखता हो। प्रोजेक्टर है। ठीक, ये ऑडियो देता है। प्रिंटर जो है आपको छाप करके देता है। माइक्रोफोन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये प्रोजेक्टर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक था। तो आगे की क्लास जो है अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? आपका इनपुट डिवाइस हो चुका है, आउटपुट डिवाइस पूरे तरीके से ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस अगले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? ठीक, ओके, थैंक यू। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू। आपका दिन या रात्रि शुभ हो।